एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट, मंडियों का सिस्टम, इसको अब नरेंद्र मोदी नष्ट करने में लगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान को मैंने आजाद कर दिया। ये जो सड़कें बनती हैं जिसपे किसान अपना चावल, अपना धान, गेहूं ले जाता है, ये अंबानी और अदानी बनाते क्या? ये कैसे बनती है? किसान मंडी बोर्ड, मंडी टैक्स से बनती है। अगर आपने मंडी को खत्म कर दिया, जो नरेंद्र मोदी के 3 कानून कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान कहीं भी बेच सकता है। अरे भैया, किसान खेत के बाहर नहीं निकल पाएगा, सड़क नहीं होगी, कैसे जाके बेचेगा? नरेंद्र मोदी सोचते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे। पता नहीं उनको लगता है कि शायद किसान हवाई जहाज में उड़ के जाएगा अपना धान बेचने। नहीं, ऐसे नहीं होगा। किसान अपने खेत में के सामने अपना माल बेचेगा, मगर छोटे व्यापारी को नहीं, मंडी में नहीं, अंबानी और अदानी को। और जब किसान अंबानी और अदानी को बेचेगा, किसान उन दोनों के सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। आज मंडी में आप माल बेचते हो, अलग अलग व्यापारी होते हैं, आप इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो। कोई झगड़ा हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हो, पुलिस वालों के पास जा सकते हो, अफसरों के पास जा सकते हो। कानून के बाद आप अंबानी और अदानी को बेचोगे, जो रेट वो आपको देना चाहेंगे वो देंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, आप बेचोगे, आस्ते आस्ते आपकी जमीन भी चलेगी। जमीन पे मॉल बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे, और आप बाहर से, क्योंकि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ना आपके बच्चों को, ना आपको अंदर जाने देंगे, ना आप उस फ्लैट को कभी खरीद पाओगे, आप बाहर से देखोगे। ये आपके ऊपर, किसान, खेत मजदूर और जो छोटा छोटा ट्रेडर है, आपके ऊपर ही आक्रमण है, आपको खत्म करने का तरीका है। और ये जो सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, एमएसपी का सिस्टम, मंडियों का सिस्टम, ये आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है, आपको ये सही रेट देने के लिए बनाया गया है। हम समझते हैं कि इस सिस्टम में कमियां हैं। हमारा पिछला मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें लिखा है कि फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में कमियां हैं, एमएसपी के सिस्टम में कमियां हैं। हमारा कहना है सिस्टम में कमियां, सिस्टम को ठीक कीजिए। अगर कम मंडियां हैं तो और मंडियां बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो सड़कें बनाइए। मगर अगर आपने सिस्टम को ही खत्म कर दिया तो किसान मर जाएगा, कट जाएगा, पिस जाएगा। ये फर्क है। नरेंद्र मोदी जी किसान को, मजदूर को खत्म कर रहे हैं। मैंने आपको 4 उदाहरण दिए, और समय होता और दे सकता। हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। अब देखिए, इतिहास में पहली बार, शायद आज दुनिया में कोई और ऐसा देश नहीं, चाइना ने 1200 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली, छीन ली। चाइना हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ है, उनके सैनिक हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, हमारी सीमा के अंदर बैठे हैं। उनके सैनिकों ने हमारी 20 सैनिकों की हत्या, मारा, गोली से नहीं, पत्थर से, छुरों से, कुल्हाड़ियों से। पत्थर से। और हमारे प्रधानमंत्री हमारे सैनिक पत्थर से मारा। देश को कहते हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। अगर किसी ने हमारी जमीन नहीं ली तो वो 20 लोग शहीद क्यों हुए? क्या वो चाइना में थे?
नहीं, वो हिंदुस्तान में थे। हिंदुस्तान में चाइना की सेना आके मारती है और प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी जमीन किसी ने नहीं। चाइना ने यह सपना कैसे देखा कि वो हिंदुस्तान के अंदर आके, चाइना ने सपना कैसे देखा कि वो हमारे देश के अंदर आकर 1200 किलोमीटर हमारी जमीन ले ले। चाइना में इतना दम कहां से आया? मैं आपको बताता हूं। चाइना बाहर से देख रहा है। चाइना को मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कमजोर कर दिया है। चाइना को मालूम है कि कोरोना के समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री फेल हो गए हैं। चाइना को मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसान को कमजोर कर दिया, हिंदुस्तान के मजदूर को कमजोर कर दिया। चाइना जानता है कि नरेंद्र मोदी ने रोजगार गायब कर दिया हिंदुस्तान। मनमोहन सिंह जी के समय 9% ग्रोथ रेट हुआ करता था। मैंने फरवरी में कहा था कि कोरोना से जबरदस्त नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था नष्ट होगी। बीजेपी के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे। अब जो मैंने फरवरी में कहा वो हो गया, सच्चाई थी। और भैया देखो मैं क्या बोल रहा था। मैंने बोला था, सुनो, अब जो मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने अर्थव्यवस्था मजबूत की थी, उसको नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। हमने किसानों को सही एमएसपी दी, सही हम दाम देते थे। हमने मजदूरों की मदद की, मनरेगा दिया, हमने सबको न्याय दिया। और जब हमारी सरकार थी, मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाले। आज देखिए, बात समझिए। दुनिया में एक ही देश है, आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायुसेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। मगर इस प्रधानमंत्री में मैं बता रहा हूं आपको, बात समझो, ये प्रधानमंत्री देश की शक्ति को नहीं समझता, ये किसान की शक्ति को नहीं समझता, ये मजदूरों की शक्ति को नहीं समझता, ये हिंदुस्तान की शक्ति को नहीं समझता। ये प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी इमेज को बचाता है। ये फोटो खिंचवाता है, आपने देखा होगा टनल में भैया, कभी आपने देखा टनल खाली पड़ी हुई है, साहब ऐसे कर रहे हैं। मतलब इसको सिर्फ अपनी इमेज से, कभी मोर के साथ बैठेंगे साहब, कभी टनल में ऐसे करेंगे। इनको सिर्फ अपनी जो इमेज है उससे लेना देना। किसान के पास नहीं आएंगे, मजदूर के पास नहीं आएंगे। और मैं ये समझना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री जो है, मैं समझना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं और आप सब देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री है, ये चाइना 4 महीने पहले अंदर आया। मैं ये देख रहा हूं ये कितना टाइम लगेगा
कि ये चाइना को यहां से उधेड़ के बाहर फेंकेगा। मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि जब तक यूपीए की सरकार नहीं आएगी तब तक चाइना अंदर बैठेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन यूपीए की सरकार आ गई उस दिन चाइना को बाहर कर देंगे, फेंक देंगे उठा के हिंदुस्तान की धरती। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, देखो आप अपनी शक्ति पहचानो, आप किसानों की, हरियाणा की, पंजाब की, यूपी की शक्ति पहचानो, खेत मजदूरों की शक्ति पहचानो। ये जो कानून बना है ना, ये नरेंद्र मोदी जो आपके ऊपर ये कानून लगा रहा है, ये इसकी बस की नहीं है। हम आंदोलन करेंगे, इन कानून को बदल देंगे, और अगर नहीं बदले गए तो हमारी सरकार आएगी, हम उसको उठा के फेंक कानून फेंक देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।